नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम मैथ में एक ऐसे टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं कि वह टॉपिक स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और यदि वह टॉपिक आपने तैयार नहीं किया है तो आपको मैथ में कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और यदि आपने वर्गमूल टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, यदि आपने वर्गमूल टॉपिक को तैयार कर लिया है तो फिर आपका ऐसा मान के चलिए 30% मैथ आपका मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है। क्योंकि जितने भी आपके कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें सभी में वर्गमूल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज आपका हो चुका है और लाभ हानि आपकी हो चुकी है और अनुपात समानुपात, सरलीकरण, वर्गमूल, घनमूल, आपका अलजेब्रा, इन सब में जो है आपको वर्गमूल चैप्टर पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब अक्सर क्या होता है कि हम कुछ ऐसे कैलकुलेशन वाले चैप्टर होते हैं जिनको हम नहीं पढ़ पाते। इसी का एक कारण होता है कि हमारा जो है कैलकुलेशन ठीक ठाक नहीं हो पाता। तो शुरू करते हैं इस सेशन को। क्या है देखिए, अगर वर्गमूल आप निकालना चाहते हो तो आपको फ़िलहाल में ये पता होना चाहिए 1 से 10 तक के वर्ग। तो 1 का जो वर्ग होता है वो सबको पता है 1 होता है। 2 का वर्ग जो होता है वो 4 होता है। 3 का वर्ग जो होता है वो 9 होता है। 4 का वर्ग आपको सबको पता है 16। 5 का वर्ग आपको जो पता है वो कितना होता है 25, ठीक है। और 6 का वर्ग आपको पता होना चाहिए कितना है 36। 7 का वर्ग आपको पता होना चाहिए 49 और 8 का आपको होना चाहिए 64 और 9 का आपको होना चाहिए 81 और 10 का सबको पता है क्या होता है 100। तो ये आपने वर्ग देखे हैं, ये वर्ग आपको पता होना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं एक बात आप कॉमन करेंगे, अगर 9 तक भी याद कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखिए, इकाई अंक देखिए, जो इकाई अंक 1 का है वही 9 का है, ये आपको फ़ायदा देगा, चिंता ना करें। जो इकाई अंक 4 का है वही इकाई अंक 8 का है। जो इकाई अंक 3 का है वही इकाई अंक 7 का है। जो इकाई अंक 4 का है वही इकाई अंक 6 का है और 5 का इकाई अंक क्या होता है 5। ये बिल्कुल अलग रहता है। अगर आपने इनको, यहाँ पर इकाई अंक 1 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 6, तो यहाँ भी 6 होगा, यहाँ आपका 9 होगा और यहाँ आपका 4 होगा, ठीक है, और यहाँ 1। तो बिल्कुल क्रम देख लीजिए, आपको यही तैयार करना है। यदि आपने ये चीज़ तैयार कर ली है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अधिकांशतः 1 से 30 तक आपके वर्गों का पता होता है। अब वर्गमूल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं देखिए, अगर हम बात करते हैं वर्गमूल, वर्गमूल कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्गमूल 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं पूर्ण वर्गमूल, एक होते हैं पूर्ण वर्गमूल और एक होते हैं अपूर्ण वर्गमूल। अपूर्ण वर्गमूल ये होते हैं। पूर्ण वर्गमूल में इकाई अंक जो आता है, इकाई अंक जो आता है, जब पूर्ण वर्गमूल निकाला जाएगा तो क्या आएगा, इकाई अंक 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा और 5 आ जाएगा। ये आपका इकाई वर्गमूल होता है, यानी कि पूर्ण वर्गमूल होता है। इसके अतिरिक्त जिसका इकाई अंक बच्चा 2 हो, ठीक है, जिसका इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7, 8, अगर ये इकाई अंक अगर कहीं पर है, अगर ये इकाई अंक कहीं पर है तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ 0 भी होता, ठीक है, इसे काउंट कर लो। तो यहाँ पर क्या होता है, ये होते हैं आपके अपूर्ण वर्गमूल। क्या होते हैं, अपूर्ण वर्गमूल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक संख्या लें, सपोज करो मैंने लिया 16, तो 16 क्या होता है, पूर्ण वर्ग होता है। 16 क्या होता है, पूर्ण। इसमें 5 काउंट नहीं करते हैं, इस वाले में 5 काउंट नहीं करते हैं। जिसमें 25 हो वो आपका पूर्ण वर्गमूल होगा। क्या होगा, 25। तो 16 है तो आप ये देखिए कितने का होता है, 4 का। क्यों, क्योंकि इकाई अंक 6 है। अगर मैं यहाँ लिखूँ कि 12 है
तो 12 क्या कर सकते हैं हम इसको, हम लिख सकते हैं 12 को 4 तिया 12 यानी कि 2√3। क्या लिख सकते हैं 2√3। यहाँ पर 2 लिख दीजिए, √3 का मान लिख सकते हैं 1.7। अब 2 सत्ते 14 और 2 ही का ना 2 और 1 आपका 3, यानी इसे हम 9 भी 3 भी लिख सकते थे, मगर ये फैक्टर नहीं हो सकते थे। तो कितना आया 2 का ना 2 और 1 3, तो आपका आंसर कितना आया 3.4 का। तो इसे कहते हैं अपूर्ण, इसे कहते हैं अपूर्ण वर्गमूल कहते हैं, और इसको जो कहते हैं बेटा वो कहते हैं पूर्ण वर्गमूल। तो आपको याद रखना है कि पूर्ण वर्ग में जो होता है इकाई अंक 0 होता है, 1 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 9 होता है, 6 होता है और 25 होता है। तो वो हमारे होंगे पूर्ण वर्गमूल। हम उनका वर्गमूल निकाल सकते हैं पूर्ण तरीके से, ठीक है। और जहाँ पर होंगे आपके अपूर्ण वर्गमूल, उसकी पहचान कैसे करेंगे, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 3 है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 7 है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 8 है, तो वो क्या होंगे हमारे अपूर्ण वर्गमूल होंगे। समझ गए नहीं, अपूर्ण। समझ गए इतनी बात को, बताइए हो गया। जैसे मैं आपको लिखता हूँ 23 अभाज्य संख्या है, क्या है 23 अभाज्य, तो इस पर अगर कंडी चढ़ा दूँ तो इसका वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया अपूर्ण। अभी हम बताएंगे सिखाएंगे इसको भी अपूर्ण वर्गमूल, अपूर्ण वर्गमूल, ठीक है। जबकि यहाँ पर अगर मैं लिखूँ आपको मान लीजिए 36, तो इकाई अंक क्या है 6, तो ये पूर्ण वर्ग है। क्या है ये पूर्ण वर्गमूल। हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, समझ गए नहीं। जबकि इसका जो निकालेंगे तो इसका पॉइंटम आएगा, अपूर्ण वर्ग का जो आएगा वो किस में आएगा, पॉइंटम आएगा, और पूर्ण वर्ग का जो आता है वो पूर्ण संख्या में आता है। तो पहला आप मुझे बताइए कि आपको ये वाली बात जो है पूर्ण वर्गमूल और अपूर्ण वर्गमूल समझ में आ गई है या नहीं आई है, ठीक है। आपको समझ में आ चुकी है ये बात या नहीं आ चुकी है, पहले आप इसी बात पर जो है हमारी बात को साझा करिए, समझिए और बताइए कि ये बात सही है गलत है। बताइए कि पूर्ण वर्गमूल और अपूर्ण वर्गमूल आप समझ चुके होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अब इस बात को समझने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा, ठीक है भाई। अब बात करते हैं कि सबसे पहले जो है हम सीखते हैं पूर्ण वर्गमूल। हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, पूर्ण वर्गमूल सीखेंगे कि हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो जिनके इकाई अंक ये होंगे यही क्या होंगे हमारे पूर्ण वर्गमूल होंगे। फिर हम अपूर्ण वर्ग निकालेंगे, कैसे निकालते हैं अपूर्ण वर्गमूल भी हम निकालते हैं। तो सेशन शुरू करते हैं और देखिए हम सबसे पहला टॉपिक जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं पूर्ण वर्गमूल। हम इसी को सीखेंगे कैसे करना है। बेटा छोटी छोटी बातें होती हैं परंतु बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं ये। सपोज करो कि आपको तो पता है कि 1 से लेकर 30 तक लगभग संख्याएं सबको पता होती हैं। 1 से लेकर 30 तक सभी वर्ग या वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। तो हमें दिक्कत कहाँ से पड़ती है, हमें दिक्कत पड़ती है सपोज करो कि हमारे पास दिया गया है 1 4 4 और 4 ये दे दिया है। अब हमें इसका पता करना क्या है, हमें ये पता करना है कि इसका क्या है। समझ लो आज अगर तुमने एक बात समझ ली तो फिर आपको कोई दिक्कत यहाँ नहीं होगी। आज आपने एक बात समझ ली, एक ही क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पर टाइम ले लो उसके बाद नहीं होगी। तो आप पहले बताओ कि पूर्ण वर्ग है क्योंकि 4 इकाई अंक है, मगर हमने जब यहाँ ढूंढा तो 4 इकाई अंक 2 के में भी होता है, 4 इकाई अंक 8 के में भी होता है। तो इन 2 डिजिट को हम काउंट करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, इधर हम 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 के वर्ग में भी 4 इकाई अंक होता है। इकाई अंक देखना है, यहाँ क्या देखना है, इकाई अंक। तो यहाँ 4 इकाई अंक है, क्या है 4 इकाई अंक। तो 4 इकाई अंक का मतलब यहाँ 2 का भी हो सकता है, ये ऐसे नंबर का भी हो सकता है जिसके लास्ट में 2 हो, और ऐसे नंबर का भी हो सकता है जिसके लास्ट में आपका 8 हो। क्योंकि देखो 4 जो है वो 8 वाले के भी है और 4 जो है वो 2 वाले के भी है। तो एक ऐसे नंबर का हो सकता है जिसके लास्ट में आपका 2 हो या जिसके लास्ट में 4 हो। अब आप मुझे बताइए कि इस 14 में कितने का वर्ग है, समीप वर्ग कितने का वर्ग है इसमें, 3 का। तुम कहोगे 3 तिया 9 क्योंकि 4 का तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम ये वो 3 जो है कहाँ लिख देंगे, यहाँ ये 3 हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ। तो अब ये 32 का भी हो सकता है और ये 38 का भी हो सकता है। कितने का, ये 32 का भी हो सकता है
और ये बच्चा 38 का भी हो सकता है। तो इसकी कैसा पुष्टि हो कि 32 का है या 38 का है, कैसा पता करें इसको कि 32 का है या 38 का है। तो ये जो 3 था इसमें 1 से गुणा कर दीजिए, 3 चौक 12, हमारा उत्तर कितना आया 12, यहाँ कितना है 14, तो ये तो ज़्यादा है। हमारा उत्तर गुणा करके कितना आया है 12 और यहाँ कितना है 14, तो ये तो ज़्यादा आया है। तो इसका मतलब ये बड़ी संख्या का वर्ग होगा। तो ये कितने का होगा 38 का ही वर्ग होगा। समझ गए बात को? चलिए नई बात समझे बात को, इसी को दोबारा फिर समझते हैं। नहीं समझे बात को दोबारा फिर इसी को समझते हैं। मैंने लिखा अभी संख्या आपके सामने 1444, क्या लिखा है 1444, ये लिखा है। 2 के जोड़े बनाते हैं, 2 जोड़े बना दिए, ठीक है। कितने का निकालना, 4 जो होता है इकाई अंक लिखना होता है इस तरीके से। 4 जो होता है वो 2 का इकाई अंक भी होता है क्योंकि 2 के वर्ग में भी आता है और 8 के वर्ग में भी आता है। कितने के वर्ग में भी आता है, 8 के भी वर्ग में आता है। अब इसमें कितने का वर्ग है, बात को सुनो, इस 14 में कितने का वर्ग है। तुम कहोगे 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, तो कितने का होगा 3 का। 3 का कितना होगा 9। अगर इसमें हम 1 अंक बढ़ा गुणा करेंगे, 1 अंक बढ़ाकर 4, तो 3 चौक 12 आया हमारा। हमारे से ज़्यादा है, क्या है ज़्यादा, हमारे उत्तर से ज़्यादा है। तो ये वाला 3 जो है यहाँ लिख सकते हैं, ये 32 का भी हो सकता है, ये 38 का भी। हमारे उत्तर से अगर ज़्यादा है तो कौन सी संख्या का है, ज़्यादा वाली का। तो ये आपका आंसर हो चुका है 38 का। किसका हो चुका है 38 का हो चुका है ये आपका वर्ग, ठीक है। अगर यहाँ पर 32 का होता, सपोज करो अगर यहाँ पर हम 32 का कैसे निकालते तो इससे कम आता, यहाँ से 32 का निकालते तो कम आता। 32 का जो होता वो कितना होता है हम बता देते हैं आपका 4, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 3 3 9 और 1 10, ये होता। परंतु निकालेंगे उसी विधि से इसको। मान लीजिए आपकी परीक्षा में अगर ये वाला संख्या आ जाती, ये वाली संख्या आ जाती, तो यहाँ भी 4 है इकाई अंक, तो हम क्या लिख सकते थे 2 लिख सकते थे और यहाँ पर भी 8 लिख सकते थे। इसमें कितने का इंक्लूड है, तुम कहोगे बच्चा 3 का, तो हम क्या कहेंगे बेटा 3 का ही है। अब यहाँ भी 3 का लिख सकते हैं, तो क्या 32 का है या 38 का, कैसे जज करें, क्योंकि अभी तो हमने 38 का निकाला, तो अब तो निश्चित ही 32 का होगा। मगर कैसे, हमारे नियम क्या है 4, 1 अंक बढ़ा गुणा 3 चौक 12, हमारे से क्या है छोटा, हमारे से क्या है छोटा है वो अंक जो करनी में है, तो इसका मतलब छोटी वाली संख्या का ये वर्गमूल है। अब आप मुझे बता दो, लाइक कर दो कि अब आपको ये सवाल समझ में आ गया या नहीं आया। अब बिल्कुल अच्छे से लाइक कर दीजिए, बिल्कुल लाइक कर दीजिए आप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया या नहीं आया, ठीक है भाई। फुर्ती से बताइए, बिल्कुल फुर्ती से। शायद उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। चलिए अभी इसी क्रम में जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम जो है इसी क्रम में जो है आगे बढ़ रहे हैं कि क्या हमें करना है, ठीक है भाई। अभी हमें इसी क्रम में जो है आगे बढ़ना है। अब वो क्या करना है देखिए, अगर मैं आपको संख्या दूं, अगर मैं आपको संख्या दूं 34 81, एक ये, अब इसी आधार पर निकाल के देखिए इसको। एक संख्या मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपको 60 84, कितना दे रहा हूँ बेटा 60 84। इन 2 क्वेश्चन को जो है आप बताइए कि कितने का इसमें जो होगा ये वर्ग होगा, कितने का ये वर्ग है, बनाइए जल्दी बताइए इसको, ठीक है भाई। देखिए एक जो होता है इकाई अंक, एक जो इकाई अंक होता है वो 1 का भी होता है और 9 का भी होता है, क्लियर। 1 का भी होता है, 9 का भी होता है। इस 34 में कितने का वर्ग है, 34 में कितने का वर्ग है, तुम कहोगे गुरुजी 25 5 का, तो 36 तो 6 का ज़्यादा होता है। तो हमने कहा कितने का बेटा इसमें, नो गुरुजी 5 का। तो तुमने कहा कि हम 5 यहाँ लिखेंगे, हम 5 यहाँ लिखेंगे। तो ये अब 51 का भी हो सकता है, 59 का भी। तो तुम कन्फ्यूज हो गए कि अब किसका होगा, कन्फ्यूज आ गए ना, तो किसका होगा। तो हमारा रूल है कन्फ्यूजन नहीं करना है, 1 अंक बढ़ा गुणा करो, 5 6 30, हमारे से क्या है ज़्यादा, तो आंसर कौन सा है ज़्यादा वाला। हमारे से अगर कम होता, हमारे रिजल्ट से हमसे अगर कम होता तो कम वाला आंसर, हमसे ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला आंसर,
समझ लो बातों को, समझ लो। फिर नियम देखिए नीचे, 84 है, 2 का जोड़ा बनाया तो 4 जो होता है वो किसके में होता है बच्चा, 2 के में भी होता है, देख लो यहाँ पर, और 8 के में भी होता है। इकाई अंक 2 के में भी होता है और 8 के में भी। इस 60 में कितने का इंक्लूड है? तुमने कहा गुरुजी 7 का। क्यों? 7 सत्ते होते हैं 49, क्योंकि 8 का हो जाएगा 64 ज़्यादा है, इसलिए हम लेंगे 7। क्या लेंगे? 7। ठीक है, एक अंक बढ़ा गुणा करो, यहाँ भी 7 लिखो, यहाँ भी 7। 7 अट्ठे 56, हमारे से क्या आया है? ज़्यादा, तो आंसर क्या होगा? 78। आंसर क्या होगा? 78। कितना प्यारे तरीके से समझे हो, कितने प्यारे तरीके से समझे हो, समझ गए हो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, वो आपको करना है अभी। 51 84, 51 84, ठीक है, बनाइए। ये बनाइए, कितने का है? आप जल्दी बनाइए इसको, ये कितने का है? फुर्ती से बनाइए, कितने का है? फुर्ती से बनाइए भाई, क्योंकि यहाँ से काम बनेगा अच्छे से। फुर्ती से बनाओ, कितने का है? बहुत अच्छे तरीके से बनाओ, बनाइए जल्दी, कितने का है? हाँ भाई, कितने का है? देखिए अब क्या करने वाले हैं, 4 जो होता है वो 2 का भी होता है, 4 जो होता है वो 8 का भी होता है। इसमें कितने का इंक्लूड है बेटा? 7 का। तो हम यहाँ 7 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं। तो मैंने इसलिए लिया है कि देखो ये तो 78 का था, क्योंकि यहाँ 56 से 60 क्या है? ज़्यादा। तो यहाँ 7 में 1 गुणा कीजिए, बढ़ाकर 8, और 7 अट्ठे 56। तो आपका क्या आया है? कम। क्या आया है? कम आया है। तो छोटी वाली संख्या का ये वर्गमूल होगा। छोटी वाली संख्या का बेटा वर्गमूल होगा, समझ गए? चलो अब जल्दी जल्दी करते हैं। तरीका आप समझ ही गए होंगे पूरे तरीके से कि क्या है मेथड, किस तरीके से हम इसे कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है, अब जरा फुर्ती फुर्ती से करते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 9604, मैं लिखा आपको 9604, ये बताना है आपको। दूसरा मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा, आप समझते रहो इसको। मैं लिख रहा हूँ 86 और 49, यानी कि 8649। ठीक है, ये बताना है कितने का है। ठीक है भाई, यहाँ पर ही मैं फिर लिखता हूँ, अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ 2209। ठीक है बेटा, कितना लिखता हूँ? 2209। ये बच्चा बताओ कितने का है। फिर एक क्वेश्चन और लिखते हैं यहाँ से कि 2304, 2304 कितने का है। इन सबको बताइए कितने का है। आराम से, बिल्कुल टाइम लेकर करिए इसको, बिल्कुल अच्छे से करिए, बिल्कुल बिंदास तरीके से। ठीक है भाई, किसका कितना क्या मान है, करिए जल्दी। चलो देखते हैं। यहाँ 2 का जोड़ा बनाना है। 4 जो होता है वो किस में होता है? तुमने कहा गुरुजी 2 में भी होता है। 4 किस में होता है? गुरुजी 8 में भी होता है। 96 में कितने का है? 9 9 81, क्योंकि 10 का 100 हो जाता है, तो गुरुजी 9 का होता है। यहाँ भी 9 का होता है। कितने का होता है? 9 का। 9 9 81, 10 का तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 1 से बढ़ा कर गुणा करेंगे 10 से। 9 ढाई 90, हमारे से क्या आया है? ज़्यादा। हमारे से क्या आया है? देखो ज़्यादा। तो आंसर कितने का होगा? 98 का। कम होता हमारे आंसर से, तो हम क्या लगाते? 92। ऐसे 9 जो होता है वो बेटा 3 में भी होता है, 9 जो होता है वो 7 में भी होता है। इसमें कितने का है? 81, यानी कितने का? 9 का वर्ग इन्वॉल्व है इसमें, तो यहाँ 9 लिख सकते हैं, यहाँ भी 9। तो ये 93 का भी हो सकता है, 97 भी हो सकता है। कैसा पता करेंगे किसका है? तो हम इसकी 1 से बढ़ा गुणा करेंगे 10 से। कितना आया? 90, और 90 से देखो क्या है? ये कम, यानी क्या है? ये कम संख्या है। समझ गए नहीं? ये वाली संख्या जो है वो क्या है? कम। तो कितने का होगा? 93 का होगा। बातों को समझ पा रहे हैं? बताइए, समझ पा रहे हैं बातों को? बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखते हैं 3 होता है, यहाँ पर आपका 7 भी होता है। 22 में कितने का इंक्लूड है? 4 का। तो हम यहाँ 4 लिख सकते हैं, यहाँ भी 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 चौक होता है 16। एक अंक बढ़ा गुणा करेंगे 5 से, 5 चौक हो गया 20, 20 से है ज़्यादा 22, तो आपका आ जाएगा आंसर 47। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 47। यहाँ पर ही आप देखेंगे 2 का भी होता है 4, 8 का भी होता है 4। कितने का इंक्लूड है? 23 में 4 का इंक्लूड है। एक अंक बढ़ाकर गुणा करेंगे
कितना हो गया 20, 20 से है ज़्यादा तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, 42 का होगा नहीं क्योंकि बड़ी संख्या है ये, तो कितने का होगा 48 का होगा। तो तुम ये कह रहे हो कि गुरुजी 2 अंक वाले अब हम निकाल लेंगे। तुमने अभी ये बात कही है अभी अप्रत्यक्ष रूप से कि गुरुजी हम 2 अंक वाला जो है पूरी तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब गुरुजी तुम ये बताओ कि 3 अंक का कैसे करेंगे। तो मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं घबराना है, गुरुजी ने कहा कि बिल्कुल नहीं घबराना है। अब हम 3 अंक का भी निकाल कर आपको दिखाते हैं कि कैसा आता है 3 अंक में भी। आप किसी भी नंबर का यहाँ से वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से, बिल्कुल फैक्टर करने से अच्छा है, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। सपोज़ करो कि मैं लिख रहा हूँ 110 25, 110 25 से तो सिंपल ये 105 का होगा, समझ गए नहीं। मैं लिखता हूँ 14 484, 14 484, ठीक है बेटा। हमें करना है कितने का है, तो 4 जो होता है वो 2 का भी होता है और 4 जो होता है वो 8 का भी होता है। अब 2 ये संख्या बची 144, 144 कितने की होती है भाई, तुम कह रहे हो गुरुजी 12 की, तो हम यहाँ 12 लिख सकते हैं, यहाँ भी 12 लिख सकते हैं, तो ये 12 की हो गई। अब तुम कहोगे गुरुजी पूरी तरीके से बताओ क्या ये 12 का है या फिर 12 से यानी 122 का या 28 का। तो हमने कहा कि इसे 13 से गुणा कर दीजिए। 12 13 गुणा जब करेंगे तो 12 3 36 यानी कि 156 आएगा। तो इससे क्या है छोटी 144 से 56 से, तो आंसर कितने का हो गया 122 का। तो कितने का होगा ये 122 का होगा। क्लियर, कितने का होगा 122 का। ऐसे अगर मैं यहाँ लिख सकता हूँ, चलो दोबारा लिख देते हैं 110 और 25 तो एक में ही होता है, तो 25 का पूरा कितना आ चुका है 5। इसमें कितने का वर्ग इन्वॉल्व है 110 में, कितने का इन्वॉल्व है 10 का, 10 दाई 100, तो आपका आंसर कितना आ चुका है 105। ठीक है 105। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे 5 वालों की देख लेते हैं। अगर हम 5 वालों को देखें तो मैं लिख रहा हूँ 13 225, कितना लिख रहा हूँ बेटा 13 225, कितने का है, तो 25 का कितना होगा 5, इसमें 13 में कितने का इन्वॉल्व है 11 का, 11 11 121, 11 का इन्वॉल्व है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ 11, तो कितने का आया 115 का। कितने का आ गया आंसर 115 का यहाँ से बन गया है। अब बताओ हो चुका है, यहाँ से हो गया ना 3 अंक वाला भी, 3 अंक वाला भी निकालना सीख गए हैं आप, 3 अंक वाला भी आप यहाँ से निकालना पूरी तरीके से सीख गए हैं। ठीक है भाई, 3 अंक वाला भी आप यहाँ से निकालना सीख चुके हैं। तो कोई भी कहीं से भी आ जाए आपको यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ से नहीं होने वाली। ठीक है भाई, चलिए अगर मैं संख्या लिख देता हूँ, मैं संख्या लिख देता हूँ 506 और फिर आपका 25, ये बताना है कितने का, कितने का है। तो जहाँ 25 होता है वहाँ 5 होता है। अब बचा कितना 506, 506 में कितने का इन्वॉल्व है, तुम कहोगे 22 का इन्वॉल्व है। कितने का इन्वॉल्व है 22 का, क्योंकि 22 का होता है 484, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 22 लिख देंगे डायरेक्ट। कितना आया 225। अगर आपने कहा गुरुजी एक संख्या और लिखो 470 89, 470 89, तो गुरुजी इसका तो निकाल के दिखाओ, 25 वाला तो निकाल दिया आपने, तो हम कहेंगे बिल्कुल बेटा इसका भी निकालेंगे। 9 जो होता है 3 का भी होता है, 9 जो होता है ये 7 का भी होता है, तो 2 अंक का काम खत्म, 2 अंक का काम खत्म। अब यहाँ बचा 470, बेटा 470 में होता है 21 का, 441 और 21 की गुणा करेंगे कितने से 22 से 1 अंक उड़ाकर, तो 22 का 22 का 2 हाथ से लगे 2, 22 दूनी 44 और 2 46, तो हमारा कितना आया गुणा करके 462। तो यहाँ 21 लिखेंगे, यहाँ भी 21 लिखेंगे। 213 का भी हो सकता था, 217 का भी हो सकता था, तो कितना है ये 462। तो 462 से बड़ी संख्या है भाई, प्रश्न में जो है बड़ी संख्या है 462, तो फिर ये कितने का होगा बड़े वाले नंबर का होगा। तो आंसर कितना होगा 217, आंसर कितना हो गया 217, यहाँ से आंसर हो गया है। कोई भी नंबर आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है, बस अप्रोच एक ही रखनी है आपको, एक ही अप्रोच आपको यहाँ से रखनी है, और कोई अप्रोच यहाँ से
नहीं रखनी है। ठीक है, कोई अप्रोच यहाँ से नहीं रखनी है आपको। ठीक है, सपोज़ करो कि मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ सवाल 92, ठीक है, 416 और मैंने बोला कितने की करनी है ये। तो आपने कहा गुरुजी जहाँ 16 होता है 6, वो आपका 4 का भी होता है। वो कितने का होता है बेटा? वो 4 का भी होता है, फिर वो 4 जो कितने का 6 का भी होता है। हम बोले ठीक है। अब यहाँ आ गया है 924। 924 में कितने का इंक्लूड होता है? 924 में कितने का इंक्लूड होता है? तो तुमने कहा 30 का, क्योंकि 30 का 900 होता है। तो भैया चलो ठीक है 30 का होता है इसमें, क्योंकि 30 का जो होता है 900, हम क्या करते हैं एक अंक बढ़ा गुणा करते हैं। 31 तिया 93, तो 930 आनी चाहिए गुणा। कितनी आनी चाहिए? 930। और हमारे पास है कितनी? 924। तो ये 30 हम यहाँ भी लिख सकते हैं और ये 30 हम यहाँ भी लिख सकते हैं। अब आप बताओ कि कितने का हो गया। अगर हमारे उत्तर से छोटी संख्या हो तो छोटा आंसर, हमारे उत्तर से बड़ी संख्या हो तो बड़ा आंसर। तो यहाँ कितने का होया? 304 का। कितने का आ गया बेटा? 304 का। ठीक है ना। चलो एक और करते हैं। सब चीज़ें सीख लो, सब चीज़ें सीख लो, बाद में आप धुरंधर बन जाओगे, आपको कोई भी थामने वाला नहीं है। फिर मान लीजिए आपका आया 22,709, ये आया, आपको निकालना ये क्या है कितने का। ठीक है भाई, आपको निकालना ये। ठीक है, बताइए जल्दी करो इसको जल्दी से। ये तो मैं दे रहा हूँ मैं टाइम, मैं तुम्हें बिल्कुल टाइम दे रहा हूँ यहाँ पर। बताओ भाई, हुआ या नहीं? हुआ या नहीं? ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, यहाँ क्या होता है। यहाँ अगर हम बात करें 2270, चलो यहाँ देख लेते हैं कितने का होता है। यहाँ 3 का और यहाँ कितना 7 का। तो अभी यहाँ पद खाली है। अब आप ये बताइए कि 2270 कितने का होता है इंक्लूड? 4 चौक 16, ठीक है, 5 पंजे 25। तो अगर मैं 49 का करूँ तो 49 का कितना होगा? अगर मैं 49 का करूँ तो 9 9 81, 8 9 चौक 36 और 36 दूनी 72 और 8 80 का 0। कितने फिर 8 4 चौक 16, 16 और 8 आपका कितना आ चुका है? ये 24, 24 एक होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये उससे कम है, तो 49 का तो होगा ही नहीं। मान लीजिए अगर हम 45 का अगर करें तो 45 का आपका हो जाएगा 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, 20 25। 46 का अगर करें तो 6 छंग 36 का 6, 6 चौक 24 दूनी 48, 6 छंग 36 का 6 हाथ से लगे 3, 6 चौक 24 और गुणा कितना 6 चौक 24 और 24 दूनी 48 और 3 51, 5 और 4 चौक 16 और 5 आपका 16 और 5 21। तो कितने का है ये? अभी 46 का इसमें इंक्लूड है। कितने का इंक्लूड है इसमें? 46 का इसमें इंक्लूड है। 21 16 आपका होता है, तो कितने का इंक्लूड है? 46 का इसमें इंक्लूड है। तो 1 से गुणा करेंगे 47 से। अगर 46 के 47 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या करना है, 7 छंग 42 का 2 हासिल लगे 4, ठीक है, 7 छंग 42 और हासिल कितने 4, 7 चौक 28 और 6 चौक 24, तो 28 और 24, 28 56 का कितना आ गया 6, हासिल कितना 5 और 4 चौक 16 और 5 आपका कितना आ चुका है 21। 16 और 5 आपका कितना आ चुका है 21। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 46 भी लिख सकते हैं और यहाँ भी 46 लिख सकते हैं। अब ये देखो कि इसका जो गुणा आया वो 2162 आया, तो क्या इससे बड़ी संख्या है?
तो बड़ी संख्या है जी, बिल्कुल। तो हमारा आंसर कितना होगा? हमारा होगा 467। हमारा कितने का होगा ये? 467 का ये होगा हमारा आंसर। कितने का हो बेटा? 467 का। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए एक सवाल और देते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं, आपको आराम से करना है। चलो एक नहीं 2-3 देते हैं। मान लीजिए अगर मैं यहाँ देता हूँ आपको 34,969, 34,969, एक ये सवाल दे दिया गया है। दूसरा सवाल आपको हम देते हैं, आपको सवाल देते हैं 27,889, 27,889। ये 2 क्वेश्चन और कर दीजिए, आप बन जाओगे धुरंधर। ये 2 क्वेश्चन और करिए, आप धुरंधर बन जाओगे। इससे क्या बन जाओगे? धुरंधर, बहुत अच्छे से। इकाई अंक चलो करते हैं। यहाँ 3 इकाई अंक है तो 3 आ जाए, 9 है तो यहाँ 7 भी आ सकता है। इसमें कितने का इंक्लूड है? 349 में। 349 में कितने का इंक्लूड है? आप कहोगे सर 18 का, क्योंकि 18 का होता 324। तुम कहोगे सर 18 का, तो 18 का होता 324, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ 18 और यहाँ भी लिख सकते हैं 18। तो ये 183 का भी हो सकता है, 187 का भी अभी क्लियर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक अंक बढ़ा गुणा करते हैं 19 की। तो 19 अट्ठे 152, हासिल कितना लगा? 15। 19 अट्ठे 152, हासिल कितना लगा? 15। और 19 का 19 और 15, 19 का 19 और 15 आपका हो जाएगा 34। ठीक है, तो अब ये देखिए हमारे से ज़्यादा है 342 आई गुणा, तो हमारे से ज़्यादा है, तो कौन सा आंसर होगा? 187। कितना होगा आंसर? 187। चलिए यहाँ फिर 9 है तो यहाँ 3 हो सकता है, यहाँ 7 हो सकता है। ठीक है भाई, अब आप ये देखिए कि 2 अंक का काम खत्म हो जाता है। 278 में कितने का वर्ग इन्वॉल्व है? 278 में तुम कहोगे सर 16 का। क्यों 16 का? क्योंकि सर 256 होता है 16 का। कितना होता है? 256 होता है 16 का। तो हम क्या करेंगे? गुणा, एक अंक बढ़ाकर गुणा करेंगे 17। तो यहाँ भी 16 लिख सकते हैं, यहाँ भी 16। 163 का भी हो सकता है, 167 का भी हो सकता है। तो 16 सत्ते या 7 छंग 42, हासिल कितना? 4। मतलब 17 छक्का ऐसे भी कर सकते हैं, 7 छंग 42 कर लो, या 16 सत्ते 112, हासिल कितना लगा? 11। 16 का 16 और 11 आपका कितना हो चुका है? 27। तो कितना आया हमारा? 272। और 272 से ऊपर कितना है? 278। तो ज़्यादा वाली संख्या है, तो हमारा आंसर कितना आया? 167। तो इस तरीके से, इसी अप्रोच से आप किसी भी नंबर का वर्गमूल निकाल सकते हो। तो आज हमने इस क्लास में सीखा है पूर्ण वर्गमूल। ठीक है, अब जो हम सीखेंगे इसके बाद अगली क्लास जो होगी वो अपूर्ण वर्ग की होगी, कि अपूर्ण वर्गों की कैसे हम क्लास मतलब कैसे निकालते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको इस सेशन में बहुत मज़ा आया होगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कर दो, क्योंकि जिनको पता नहीं है उन्हें यहाँ से थोड़ा सा जो है हेल्प मिल जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए तो हम अब आपसे एक बात करने वाले हैं आगे सेशन में कि क्या है अपूर्ण वर्ग। तो अपूर्ण वर्ग में ज़्यादातर SSC GD आर्मी ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भैया, तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो मिलते हैं नए एपिसोड पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।